अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सना अमजद। वैसे तो हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन इंग्लिश बोलने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इसीलिए मैं आज का कॉमन सेंस का सवाल भी इंग्लिश से रिलेटेड लेकर आई हूँ। और सवाल ये है कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कितने लोगों की कॉमन सेंस काम कर रही है और कितने लोगों को अच्छी वाली इंग्लिश बोलनी आती है। क्या पढ़ा जा रहा है? मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीबीए ऑनर्स। मेरी क्वालिफिकेशन सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश तो फिर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। इंग्लिश में फेल था। ठीक है। मेडिसिन में चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट आपकी अच्छी अंग्रेज़ी की होती है अगर आपने बाहर लेवल पर क्वालिफाई करना हो। अच्छा चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। अब मुझे बताइएगा कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ ई एफ एफ जी जी एफ एफ ई एफ जी आता है। कैसे? एफ सॉरी एफ। गलत जवाब। अच्छा, क्यों? वो कैसे? दोबारा से मैं सवाल रिपीट करती हूँ। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। एफ भी आता है। क्यों क्या आता है? मैं तो बता ही दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल है गलत है ये जवाब। नहीं बिल्कुल ठीक है। ई एफ आता है। ए बी सी डी ई एफ। फिर क्या आता है आप बता दें, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है। नहीं, मेरी भी यही लैंग्वेज है। अच्छा, हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है। तो इसमें किसी को और महसूस नहीं करनी चाहिए कि आपको अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती। आप व्लादिमीर पुतिन को देख लें, अंग्रेज़ी आती है लेकिन फिर भी वो रशियन लैंग्वेज में गुफ्तगू करता है। एफ। गलत जवाब। चलें ठीक है, आप जो मर्जी लगा लें। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एल एल नहीं। इंग्लिश वर्ड में ई के बाद क्या आता है? ई एफ आता है। एफ। हाँ। गलत जवाब। एफ ही आता है जी। एफ नहीं आता। आपकी बात कैसे मान लो, ये इतना तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ कि ई के बाद एफ आता है। मैं भी इतना ही पढ़ी हुई हूँ और मुझे भी पता है कि ई के बाद एफ बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अभी हम एक कॉमन सेंस का सवाल कर रहे हैं और सवाल ये है कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर एफ नहीं आता तो फिर आप बताओ। आपने मेरे सवाल पर गौर नहीं किया। नहीं, मैं इस वक्त आपने बिल्कुल मुझे रनिंग के दौरान रोका है और मैं इस वक्त सही माइंडसेट में भी नहीं हूँ। चलो आप बता दें, फिर मेरे नॉलेज में इजाफा कर दें। आप गलत ही बताएंगे। इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। किस क्लास में पढ़ते हो? लेवल 4 और आप? 7th 6th। चलो आप लोगों से एक कॉमन सेंस का सवाल करती हूँ। सवाल ज़रा आप लोगों ने गौर से सुनना है। इंग्लिश में ई के बाद कौन सा वर्ड आता है? एफ पक्का एफ? जी। आप बताओ। एन। वाकई में? यस कंफर्म? यस। चलें कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। इंग्लिश में ई के बाद एन आता है, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रही, मैं इंग्लिश वर्ड की बात कर रही हूँ जिसमें ई के बाद एन आता है। जी, तो आज के ये हमारे पहले बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले मैंने अपनी तरफ से ठीक बताया। अल्फ़ाबेटिकली ई के बाद एफ आता है, जबकि इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। आज के प्रोग्राम में मैंने एक बहुत ही आसान सा कॉमन सेंस का सवाल किया था और सवाल ये था कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। मैंने अल्फ़ाबेट का नहीं पूछा था कि ई के बाद क्या आता है, मैंने पूछा था कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है। ज़्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया और कहा कि ई के बाद एफ आता है। असल सही जवाब इस बच्चे ने दिया कि इंग्लिश में ई के बाद एन आता है। उम्मीद है आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।